आगे बढ़ते हैं। एयर पावर को लेकर कल भारत का मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 देशों के साथ है और इस मुकाबले में भारत ने अपनी सबसे बेहतर मशीन उतार दी है। बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया 2021 की शुरुआत हो रही है। 3 दिन चलने वाले इस शो में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कल जो होगा वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। अगले 10 मिनट बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि भारत की एयर पावर किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आत्मनिर्भर फॉर्मेशन का एक और डिस्प्ले आपके सामने है। यहां पर आप देखिए, ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन की आजकल बहुत चर्चा है। सबसे आगे तेजस, उसके पीछे 2 बेसिक ट्रेनर HTT-40 और उसके पीछे एक तरफ है IJT यानी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर और दूसरी तरफ आधुनिक जेट ट्रेनर हॉक। अब गौर से देख लीजिए कौन कौन सा जहाज इस फॉर्मेशन में शामिल है। इस वक्त ये तस्वीर एरो इंडिया 2021 की पहचान बन चुकी है। आत्मनिर्भर फॉर्मेशन HAL की एक नई पहल है जो इस एरो शो में देखने को मिल रही है। कोरोना के दौर में भी एरो इंडिया इस बार बहुत स्पेशल इवेंट बन गया है। 14 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जबकि विदेशों से 78 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। इस बार अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर भी पहुंचा है। ये B-1 बॉम्बर है जो अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में कई मिशन अंजाम दे चुका है। सबकी नजर इसके फ्लाई पास्ट पर होंगी, लेकिन इस एयर शो में फाइटर कैटेगरी के देसी हीरो भी देख लीजिए। यह है तेजस, दूसरा है सुखोई और तीसरा है राफेल फाइटर जेट। इस एयर शो में ये तीनों जेट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एरो इंडिया में तेजस क्या कमाल दिखा रहा है। हवा को चीरता, गर्जना भरता, ये है हमारा अपना तेजस। शान है भारतीय वायुसेना की, शान बन गया है। 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की खरीद को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तेजस का अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब इस लड़ाकू जहाज को बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HAL तेजस मार्क 2 की भी कल्पना प्लानिंग शुरू कर दी है और तेजस मार्क 1A से ये और भी शक्तिशाली मार्क 2 बनाया जा रहा है, जिसका प्रोडक्शन HAL के मुताबिक 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना को ताकत देता हुआ हमारा अपना तेजस बहुत ही उन्नत लड़ाकू विमानों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। अब इस भारतीय उत्पाद जिसने भारतीय वायुसेना को, भारतीय सैन्य शक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है, इस लड़ाकू विमान पर अब विदेशी बाजार की भी नजरें हैं। इसी वजह से एरो इंडिया में तेजस बहुत ही खास भूमिका निभाने वाला है। तेजस पर सबकी नजरें, क्योंकि वायुसेना के लिए तेजस के मार्क 1A वर्जन वाले 83 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। ये सौदा 48,000 करोड़ रुपए का होगा। बेंगलुरु में तेजस की नई प्रोडक्शन लाइन का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया है। ये तेजस मार्क 1A वर्जन होगा, जिसमें 60% तक ऐसे कंपोनेंट हैं जो भारत में ही तैयार किए गए हैं। इनका उत्पादन बेंगलुरु के अलावा नासिक में भी किया जाएगा। अभी भारत के पास 20 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट हैं। 20 का उत्पादन हो रहा है और अब मार्क 1A वर्जन के 83 नए तेजस बनाए जाएंगे। यानी इस दशक के आखिर तक भारत के पास होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। तेजस अगले 25 सालों तक वायुसेना की ताकत बना रहेगा। ये देश में ही बना फाइटर है, जिसमें अमेरिकी इंजन जरूर लगा है, लेकिन इसके कई कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए गए हैं। अभी तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है, जिनसे ये करीब 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। 5000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल लेकर 800 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। रिफ्यूलिंग के साथ इसका दायरा 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। तेजस छोटा विमान है, कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है।
इसलिए रडार पर छोटा नजर आता है, इसलिए अब इसके मार्क ए वर्जन का इंतजार है। तेजस के नए ऑर्डर के साथ अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना कैसी दिखेगी, इस पर एक नजर डाल लीजिए। क्षमता के हिसाब से सबसे आगे होगा राफेल। अप्रैल 2022 तक पूरे 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत में शामिल हो चुके होंगे। दूसरे नंबर पर फिजाई लड़ाका होगा सुखोई 30 MKI। 2022 तक भारत के पास होंगे 300 सुखोई फाइटर। तीसरे नंबर पर करीब 50 मिराज 2000 होंगे। चौथे नंबर पर MiG-29 जो अब मल्टी रोल फाइटर बन चुका है। पांचवें नंबर पर होंगे जैगवार बॉम्बर और छठे नंबर पर होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। ये वो विमान हैं जो अगले 10 से 15 सालों तक दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेंगे। ये होगी भारतीय सेना की अगले 10 सालों की तस्वीर। करीब 700 लड़ाकू विमान यानी करीब 38 स्क्वाड्रन। हालांकि भारत को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। फाइटर कैटेगरी से आगे बढ़ने से पहले आपको सुखोई 30 MKI की कुछ कलाबाजियां दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है। एरो इंडिया में सुखोई रौनक बिखेर रहा है। अब आपको 3 देसी हेलीकॉप्टर दिखा देते हैं जो एरो इंडिया में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ALH का कॉम्बैट वर्जन रुद्र हेलीकॉप्टर। ये तीनों हेलीकॉप्टर भारत में ही तैयार किए गए हैं और अब बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। LCH उन 101 हथियारों की कैटेगरी में शामिल है जिन्हें अगले 5 साल तक विदेश से खरीदने पर बैन लगा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर इस वक्त पूरी तरह तैयार है। यह कहीं भी ऑपरेशन में तैनात किया जा सकता है। दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो अगस्त 2020 में ही लद्दाख में तैनात कर दिए गए थे। ये डिप्लॉयमेंट के दौरान टेस्टिंग का तरीका भी है, जिसमें इसे युद्ध जैसे हालात में और बेहतर तरीके से परखा जा सकता है। LCH का प्रोडक्शन चालू है। बेंगलुरु में HAL के प्लांट में से तैयार किया जा रहा है और अब बहुत जल्द ही यह हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट है कि रक्षा मंत्रालय से इसका सिग्नल जल्द मिलने वाला है। पहला ऑर्डर जो आ सकता है वो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए होगा, 10 एयरफोर्स के लिए और 5 आर्मी के लिए, जबकि भारतीय सेना में 160 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सैंपल टेस्ट कह सकते हैं। अब तक हुई टेस्टिंग में हेलीकॉप्टर 100% सुपर हिट साबित हुआ है। इसमें कई खासियत हैं जो कई मायनों में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर से भी बेहतर है। तकनीक के मायने में, कीमत के मायने में और सबसे बड़ी बात इसमें लगे 65 से 70% इक्विपमेंट भारत में ही तैयार किए गए हैं। LCH पे क्या क्या लगा हुआ है अब वो देखिए। इसमें लगे विंग्स या कहें कि वो जगह जहां इसके हथियार लगाए जाते हैं, यहाँ 70 मिलीमीटर के रॉकेट दागने के लिए पॉड लगा है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती है। आगे नाक के नीचे 20 मिलीमीटर की एक गन भी लगी हुई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में देश में तैयार किए गए शक्ति इंजन लगे हुए हैं जो 1000 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं, यानी वो करीब 25 कारों जितनी ताकत देते हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है। LCH का मुकाबला अगर अमेरिका से खरीदे गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से किया जाए तो देखिए कि दोनों अटैक मशीन में कितना फर्क है। करीब 6 टन का LCH 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। LCH की रेंज 550 किलोमीटर है, अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। LCH का वजन करीब 6 टन है, जबकि अपाचे 10 टन का हेलीकॉप्टर है। LCH और अपाचे दोनों सियाचिन जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लेकिन भारत की जरूरत को देखते हुए LCH फिर भी कई मायनों में अपाचे से बेहतर है। LCH के बाद देखिए LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये जब वायुसेना में शामिल होगा तो चीता हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। इस हेलीकॉप्टर को लद्दाख में टेस्ट कर लिया गया है। अगस्त 2020 में ऐसे 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख भेजे गए थे। ये वो वक्त था जब LAC पर चीन के साथ टेंशन बहुत ज्यादा हाई थी। LUC ने रेगिस्तानी और बर्फीले इलाके में सभी फ्लाइट टेस्ट पूरे कर लिए। लेह से उड़ान भरने के बाद ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी में लैंड कर चुका है और यह सियाचिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली पोस्ट तक सामान पहुंचा चुका है।
अगर ये एयरफोर्स में शामिल हुआ तो आने वाले वक्त में चीता की तरह ये रोटरी विंग फ्लीट में सेना का वर्क हाउस बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए एरो इंडिया का सबसे कलरफुल शो। इस बार यहाँ वायुसेना की एरोबैटिक टीम सारंग और सूर्य किरण दोनों परफॉर्म कर रही है। सारंग हेलीकॉप्टर टीम में 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर होते हैं, जबकि सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में 9 हॉक जेट ट्रेनर होते हैं। ये दोनों टीम भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। विश्व में भारत का नाम दोनों ही एरोबैटिक टीम्स ने बुलंद किया है और पहली बार हम इन दोनों टीमों को एक साथ कंबाइंड एयर डिस्प्ले करते हुए देख रहे हैं। भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां हेलीकॉप्टर्स की एरोबैटिक टीम है और पिछले कुछ सालों में इसने भारत के अलावा कई और देशों में अपनी कलाबाजियां दिखाई हैं। एरो इंडिया 2021 में भी इनका शो जबरदस्त होने वाला है।